क्लास 12 के मेरे शेरों शेरनियों, मात्र 5 मिनट के अंदर आप लोग आज गर्दा गर्दा मचाने वाले हो मेरे भाई। गद्यांश पहचानने का ट्रिक हिंदी में पूरे किताब का निचोड़ में यहाँ पर लाया हूँ। देखिए अंदर सारा गरम मसाला मैं पहले से लिख दिया हूँ, बस केवल आप लोगों को समझाना है। और 5 मिनट के अंदर आप लोग गर्दा गर्दा मचाओगे, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई, ठीक है ना। क्लास 12 हिंदी में गद्यांश पहचानने का ट्रिक, यूपी बोर्ड एग्जाम हिंदी गद्यांश कैसे पहचाने मेरे भाई। चलो करते हैं शुरुआत ताबड़तोड़ में। चलिए देखिए पहला तुम्हारा जो लेसन मेरे भाई क्या है, चैप्टर क्या है, राष्ट्र का स्वरूप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कैसे पहचानोगे, देखो ध्यान देना मेरे भाई। जब आपको यहाँ पर दिख जाए भूमि, क्या देखिए मेरे भाई, तुमको दिख जाए भूमि, अच्छा भूमि तुमको दिख जाए, चाहे भूमि का निर्माण मेरे भाई, मतलब भूमि वर्ड देखते ही तुमको मेरे भाई यहाँ पर बोलना होगा, अरे यार ये तो किसका है, राष्ट्र का स्वरूप वाला है। पृथ्वी शब्द तुमको दिखाई दे दे, देखो पृथ्वी यहाँ पर भी है, ठीक है ना। या मातृभूमि, धरती माता का कोख तुमको दिखाई देगा, तो क्या बोलोगे, राष्ट्र का स्वरूप है मेरे भाई। बस केवल सुन लो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। जन का प्रवाह, जब तक, ठीक है ना, ये जन का प्रवाह शब्द आ जाए, जब तक सूर्य की रश्मियां, मतलब मेरे भाई ये सब जो भी शब्द आ जाए, देखो राष्ट्र आ गया, राष्ट्र का तीसरा अंग आ गया, साहित्य कला नृत्य मेरे भाई, गीत आ गया। देखो ये इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये भूल सकता है, ठीक है ना। साहित्य कला नृत्य गीत मेरे भाई, गीत जब आ जाए तो राष्ट्र का स्वरूप यहाँ पर होगा। इस बात को ध्यान देना मेरे भाई, इस बात को ध्यान देना। देखो धरती माता आ गया, आप लोग जानेंगे, जन का प्रवाह आ गया मेरे भाई, भूमि आ गया, ठीक है ना। देखो यही तुम्हारा पैराग्राफ है, यही मेरे भाई तुम्हारा 4-5 पैराग्राफ है जो हर बार हर साल आपके पेपर में, पेपर को चीरते हुए बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी आएगा तो इसी में से आएगा और आप लोग खुद ही यहाँ पे पहचान लोगे, अरे यही तो राष्ट्र का स्वरूप वाला। उसके बाद मेरे भाई संदर्भ प्रसंग व्याख्या मेरे भाई आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैं संदर्भ आपको बताया था, ठीक है ना, कि यहाँ पर यदि आ जाएगा राष्ट्र का स्वरूप वाला मेरे भाई आ जाएगा तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, और कैसे लिखना है मेरे भाई आप लोगों को बताया गया था, ठीक है ना। प्रस्तुत अलौकिक गद्यांश हमारी सुपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक, स्वरूप शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मेरे भाई क्या बोलोगे, डायरेक्ट नाम मत लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। वहां पर क्या लिखोगे, व्यक्तित्व के बहुमुखी, भाषा के पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका मेरे भाई वीडियो बना होगा, देख लेना, ठीक है ना। चलिए अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए, अब आपको जैसे मान लीजिए, ठीक है सर जी, ये तो देखिए 3 ही चैप्टर मेरे भाई आपको पढ़ के जाना होता है, 3 चैप्टर बस केवल शुरू से पढ़ के जाओ, उसी में से आपको मिल जाएगा ताबड़तोड़ मेरे भाई, ठीक है ना, पैराग्राफ वाला, ठीक है। देखिए तो ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 2 में क्या भाई, अशोक के फूल, अशोक के फूल वाले चैप्टर को कैसे पहचानोगे कि सर जी ये किस चैप्टर का है, ठीक है ना, कि अशोक के फूल वाले का है, ठीक है ना। गद्यांश को मेरे भाई पहचानने का तरीका आपको ताबड़तोड़ भाई, बस 2 मिनट और रुक जाओ, देखिए सुन लीजिए, उसके बाद जाइए। देख भाई गद्य को पहचानने का ट्रिक क्या है, पहला अशोक शब्द तुमको दिख जाए, अशोक का फूल, कालिदास तुमको मेरे भाई दिख जाए, अशोक का फूल, गंधर्व दिख जाए, रविंद्रनाथ दिख, यहाँ पे तुमको दिख जाए, सभ्यता और संस्कृति दिख जाए, अशोक के फूल, सभ्यता और संस्कृति तुमको दिख जाए, अशोक के फूल मेरे भाई। और पंडिताई भी एक बोझ है, ध्यान देना मेरे भाई, पंडिताई भी एक बोझ है, तब अशोक के फूल मेरे भाई बोलना, ठीक है ना। लेकिन जब आपको कह दे पंडितों और आचार्यों की दिमागी कसरत, तो भैया ये तुम्हारा अलग चैप्टर हो जाएगा, भाषा और आधुनिकता में, मैं यहाँ पे लिखा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। पंडिताई भी एक बोझ आ जाए, तब ये यहाँ पे अशोक क्या फूल, जब ये वाला आ जाएगा मेरे भाई, कसरत वाला जब आ जाएगा तो भाषा और आधुनिकता का है, ठीक है ना। भगवान बुद्ध ने, ठीक है ना, मार विजय जो भी आ गया भाई, भगवान बुद्ध का नाम आ गया तो यहाँ पे कहना अशोक के फूल चढ़ा दो भगवान बुद्ध पर, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे भाई इस बात को ध्यान देना। तो इतना ही लाइन मेरे भाई मैंने देखा, पूरी किताब को निचोड़ा तो यही तुमको मिला, मिलेगा, मुझे मिला, आपको भी मिलेगा। तो आप मेरे भाई पूरा याद मत करिए, बस यहाँ पर बस इसको एक बार देख लेंगे और इसको कहीं लिख लेना, ठीक है ना, लिख लेना मेरे भाई, ये वर्ड जहाँ पे दिखाई देगा अशोक के फूल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 खत्म। फिर भाषा और भैया आ गया, आधुनिकता आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भाषा शब्द मेरे भाई आ गया, मुहावरे एवं नई रीतियों से शब्द जोड़ दिया, ठीक है ना, दिमागी कसरत वाला आ गया,
देखो यही भाई जो है सब तुम्हारा जो है यही 3-4 पैराग्राफ आपके पेपर में बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया भैया 3 हो गया। गद्यांश को पहचानने का ट्रिक मेरे भाई, क्लास 12th हिंदी में, 12th हिंदी यूपी बोर्ड में गद्यांश को पहचानने का ट्रिक मेरे भाई। अब देखिए निंदा रस मेरे भाई, इसको भी देख लीजिए, 1 2 3 काफी है, लेकिन देखिए कि निंदा रस में आपको बार बार कहीं न कहीं मेरे भाई निंदा शब्द का प्रयोग किया गया होगा। गद्यांश को भाई पहचान लेना, ठीक है ना। धृतराष्ट्र तुमको दिख जाए, धृतराष्ट्र भीम तुमको दिख जाए, धृतराष्ट्र दिख जाए, भीम दिख जाए, मित्र दिख जाए, झूठ मेरे भाई दिख जाए, झूठ ना, तो कहना कि ये किसका है, निंदा रस का है। किसका है, निंदा रस का। ठीक, फिर सुन लो, धृतराष्ट्र हो गया, भीम हो गया, वही महाभारत वाला, ठीक है ना, मित्र हो गया, झूठ हो गया मेरे भाई, तो भी कहना निंदा रस का है। पूरे किताब का मेरे भाई यहाँ पे निचोड़ के एनसीईआरटी को देखते हुए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 2 3 को मेरे भाई आराम से पढ़ लेना। चैप्टर 4 का ये पॉइंट है मेरे भाई, इसको भी पढ़ लेना। उसके बाद इसको मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग ताबड़तोड़ मेरे भाई, अब जा करके मेरी बातों को मेरे भाई बिलीव करो या ना करो, मैं बता दिया ट्रिक। अब समस्या ये है कि आप लोग इसको टेस्ट करिएगा, ठीक है ना। कोई भी पैराग्राफ मेरे भाई उसको देखिएगा क्या इसमें से मैच कर रहा है, अरे यह गजब आ गया, तो ऐसे करके आप लोग अपना काम निकाल लीजिएगा। उसके बाद सुनिए, और इन सभी को पॉइंटों को दीवार पर लिख के चिपका देना। बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई चल रहा था यहाँ पर गद्यांश कैसे पहचाने, हिंदी में गद्यांश कैसे पहचाने, गद्यांश, और उसके बाद आएगा पद्यांश आएगा। गद्यांश पहचानने का ट्रिक क्या है 12th में हिंदी मेरे भाई, ठीक है ना। हिंदी गद्यांश कैसे पहचाने, सपोर्ट करोगे ना, घंटा घंटी दबाओगे, मुझे पता है, ठीक है मेरे भाई। पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में गर्दा गर्दा मचाना है। एम के सर जी आ गए मेरे भाई, जी जरूर लगाना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा। बाय बाय।